Hello everyone, welcome to the lecture. So लास्ट दोनों लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था कि रिमेनियन सम क्या होता है. दैट मीन्स हम रिमेनियन सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा कि इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है. फिर हमने देखा कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है. एंटी डेरिवेटिव और डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर रिलेशन क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट. और फिर हमने एक आध कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे और फिर कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, राइट. सो इन दिस लेक्चर वी आर बेसिकली गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली हम कुछ एरिया और कुछ इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो जस्ट स्लाइटली रिकॉल क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में. Integrals and Newton's theorem. So the integration fx dx of the function f defined on a domain D is a function f defined on a domain D such that f dash x equals to fx for all x belongs to D. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये जो कैपिटल f है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल और इंडिफिनाइट इंटीग्रल ऑफ द स्मॉल f फंक्शन, और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, राइट. उसके बाद हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम. ओके. सो ये क्या था बेसिकली, इफ f is continuous on the domain D which includes the interval AB and f is the integral of f, then the integral from A to B of f can be computed by this formula, right. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ताकि ऐसे हम कंप्यूट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन व्हेन f इज कंटिन्यूस तभी हम कर सकते हैं. ठीक है. वट एवर, अगर f कंटिन्यूस भी नहीं है, अगर एटलीस्ट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, लाइक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे अगर f डिसकंटिन्यूस है फिर भी हम ये कर सकते हैं. ठीक है. अगर f लाइक पीस वाइज कंटिन्यूस है तो इंटरवल में ऐसे ब्रेक करके भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Okay, up short, if one knows the integral of a continuous function, then one can use it to compute the area between the graph of the function and interval on the x-axis. तो हम जब ऐसे रिमेनियन सम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा वो रिमेनियन सम जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल को इन्फिनिटी तरफ लाइक टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे थे तब वो बेसिकली हमारा डिफिनाइट इंटीग्रल हो रहा था इंटीग्रेशन a to b fx dx, राइट. तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके कोई भी कर्व के लिए एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट. जो कि जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो हम उस रिमेनियन सम को यूज़ करके अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो उसमें हमें दिक्कत भी हो सकता है. पर अगर हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है तो हम डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है. ओके. तो हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए. सो अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट जो टर्म है वो बेसिकली इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है. ठीक है. Okay, this is the next. If integration of f plus gx dx equals to integration of f dx plus g dx, तो अगर जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली लीनियर है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड सेम फॉर सब्सट्रैक्शन. ठीक है. नाउ जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यू कैन से इट एज अ प्रोडक्ट रूल. ओके. सो इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट. हमें क्या पता था कि इफ जी होल डैश जो है मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, ये क्या हुआ करता था एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स, राइट. ये क्या है, चेन रूल है फॉर द डेरिवेटिव, राइट. तो सॉरी ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल है फॉर द डेरिवेटिव, राइट. तो ये हमें पता है. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी
d of f g x is equals to f dash g plus f g dash of x dx. नाउ हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज जस्ट समथिंग इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट, दैट मीन्स ऑपोजिट टू डेरिवेटिव. तो अगर हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड, सो ये जो डेरिवेटिव है ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा विद द इंटीग्रेशन. ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ जी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश एक्स डी एक्स. ओके, अब यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, राइट. सो हमें मिल जाएगा एफ डैश जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ जी डैश एक्स डी एक्स, राइट. तो यहाँ से अगर हम इसको जस्ट उल्टी तरफ लेके आए तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ जी एक्स माइनस एफ डैश जी x dx, राइट. सो ऐसे यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन को भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी हमने देखा वो बेसिकली इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज थे, राइट. अब हम देखते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज. सो ये फर्स्ट थ्री जो प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली सेम एज इनडिफिनाइट इंटीग्रल है, राइट. सो वी कैन टेक द लिमिट एंड दिस फॉर्मूला इज समथिंग न्यू. सो हमारे पास जो लिमिट है इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पर इन दैट केस एक माइनस साइन सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जस्ट वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन हियर, राइट. सो वी विल गेट अ माइनस साइन. ओके, फॉर एनी c belongs to R, integration a to b fx dx equals to a to c fx dx plus c to b fx dx. सो ये बेसिकली ऐसे ब्रेक होता है जब c belongs to any number फॉर्म इन दिस इंटरवल ए बी होता है, ठीक है, फॉर एनी सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. एंड दिस इज समथिंग नेचुरल व्हेन एफ इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0. सो इंटीग्रेशन बेसिकली इसको सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स. ठीक है, इसे ऐसा फॉर्मूला भी इसे ऐसा फॉर्मूला आप याद रखेंगे. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है तो इसको हम बेसिकली लिख सकते 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 1/3 एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2 1 2 3 dx, राइट, बिकॉज ऑफ द एडिशन रूल एंड कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल. ठीक है, तो अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब 3 2 1 माइनस 4/2 एक्स स्क्वायर 3 2 1 प्लस 2 एक्स 3 2 1. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, अगर हम अभी न्यूटन फॉर्मूला को यूज़ करें तो ये हो जाएगा 3 क्यूब minus 1 minus 2 into 3 square minus 1 plus 2 into 3 minus 1. Right, now you can calculate it and you can take this answer. Okay, so ये जो है इसको हम दो अलग अलग इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें एक पता है अगर x सपोज समथिंग x इज पॉजिटिव. ओके, सो साइन एक्स क्या हो जाता है, ये बेसिकली साइन एक्स से होता है, राइट. इफ एक्स इज नेगेटिव और साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स से हो जाता है, राइट. तो ये जो इंटरवल है इसमें बेसिकली -2 to 0 तक नेगेटिव पॉइंट्स है
और 0 से 2 तक पॉजिटिव पॉइंट्स है, राइट। सो इस इंटरवल को हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, -2 to 0 x स्क्वायर sin x dx प्लस 0 to 2 x स्क्वायर sin x dx, राइट। सो 0 to 2 x स्क्वायर sin x dx में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस बट इन दिस इंटरवल -2 to 0 अब देख सकते हैं कि sin x का जो ग्राफ है वो बेसिकली बिलो द x एक्सिस होगा, राइट। दैट मीन्स ये कुछ नेगेटिव होगा, तो इसके लिए हम बेसिकली लिमिट को चेंज करेंगे विद द नेगेटिव साइड है, 0 to 2 x स्क्वायर sin x dx प्लस 0 to 2 x स्क्वायर sin x dx, ओके। सो अब जब इन दिस इंटरवल जब हम कैलकुलेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट दिस फंक्शन यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट दिस इन योर ओन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ पीसवाइज डेफिनाइट फंक्शन, ओके। If f is defined piecewise on a subinterval of ab, then its definite integral from a to b can be computed by computing the definite integral on each subinterval and adding them, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सपोज अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हम देख सकते हैं कि 0 से 2 तक ये फंक्शन डिफाइन है, बट 0 से 1 तक ये फंक्शन को हम एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और 1 से 2 तक फंक्शन को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो अब सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे। तो पहला जो सब इंटरवल है ये 0 से 1 तक है, क्योंकि फॉर दिस रेंज, राइट। और सेकेंड जो सब इंटरवल है ये 1 से 2 तक है, ओके। सो 0 से 1 तक ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, x है, राइट। सो हम x यूज करेंगे। देन 1 से 2 तक इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 माइनस x है, राइट। सो हम 3 माइनस x पुट करेंगे, देन वी कैन कंप्यूट इट। सो इट विल बी 1 0 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर बाई 2 2 1, ओके। सो ये हो जाएगा देन हाफ 1 माइनस 0 प्लस 3 into 2 minus 2 square by 2 minus 3 minus 1 by 2, okay. Half plus 6 minus 2 minus 3 plus half, okay. Now you can simply calculate it. So ये हो जाएगा 3 minus 2 plus 1, so this is basically 2, okay. So if we have some function like that, that means एक अलग अलग इंटरवल में फंक्शन को अगर अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको भी उस वो जो इंटरवल में सब इंटरवल में जैसे हम ब्रेक कर रहे हैं फंक्शन को, उसी सब इंटरवल में हम इंटीग्रल को भी ब्रेक करेंगे, देन वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ओके। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो था वो बेसिकली ये था, राइट। इंटीग्रेशन a to b f g dash x dx equals to f g x b minus, so this is a basically in this case we are using the Newton's formula and the integration by parts formula together, okay. So ये हमें ऑलरेडी पता है। Using this formula, let us now solve an example, okay. So suppose हमारे पास जो f है वो basically x है और हमारा जो g dash है वो basically 3 e power minus 3x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये basically हमारा जो a है वो basically 0 है और for this we can take limit b टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो कि मैंने पहले भी बोला है आपको कि अगर हमारे पास लिमिट एज इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्टली ऐसे इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, हम कुछ फाइनाइट वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट एज्यूम करेंगे और फिर हम लिमिट लेंगे उसके साथ की लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। सो ये हमारे पास है f g डैश
x dx. ओके, वेयर हमारा f है x और g डैश है 3 इंटू एक्स ई पावर माइनस। सो अगर g डैश है 3 इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से हम g कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हमारा g क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस 3x, राइट। ओके, सो अब हम इधर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो हमारा a है 0 और b is b here, so it is to 2. So first है f g of b, that means x, okay, and what is our g? G is minus e power minus 3x, okay, f g of b minus x into minus e power minus 3x of 0, fg of a, because a is 0 here, okay, then minus 0 to b, f dash is 1, right, x dash, and what is g? G is minus e power minus 3x. Okay, so this is clearly 0, so we will get limit b tending to infinity minus b e power minus 3b, और यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 1/3 minus 1/3 e power minus 3x, राइट। ओके, सो इसको अगर हम ब्रेक करें, लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस b माइनस ए बी माइनस 1/3 लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी e power minus 3b minus e power 0, that means 1, right. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, you can check that this limit will be tending to 0, okay. So this will be 0 minus 1/3 limit b tending to infinity e power minus 3b plus 1/3, okay, because this will be equals to 1, okay. So again, because b is tending to infinity, so e power minus 3b will be tending to e power minus infinity, which is tending to 0, right. So this term will be also tending to 0. तो हमें जो फाइनल लिमिट मिल जाएगा ये बेसिकली 1/3 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल्स यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस। सो अगर हमारे पास ऐसा है f ऑफ g ऑफ x ऑफ g डैश x, तो हम बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू u, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, ओके। सो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट पुट u इक्वल्स टू a sin x here, ओके, देन du का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, right. If we put u equals to a here, then we will get sin of x equals to 1, that means x equals to pi, which is our g of a, and if we put 0 here, then we will get sin of x equals to 0, which will imply x equals to 0, right. तो अगर हम चेंज करें तो हमें बेसिकली मिल जाएगा 0 to pi by 2 a square, u के बदले हम लिखेंगे a square sin squared x du means a cos x dx, okay. So this will be a square we can take as common, so 1 minus sin squared x means root over cos squared x, that means cos x, right. So a square cos squared x dx, okay. A square x multiplication constant is, so we can take this out here, so we will get 2 cos square x dx.
Now let us apply some trigonometric formula. So 2 cos square x dx means 1 plus cos 2x dx, right? So this will be equals to a square by 2. So 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली x होता है, प्लस cos के लिए क्या हो जाता है माइनस साइन x, राइट, माइनस साइन 2x by 2. Okay, now we can put the limit and calculate the integration. Okay, so ऐसे basically okay, let us calculate a square by 2 pi by 2 minus sin pi by 2 minus 0 plus 0. So this will be basically a square pi by 4. Okay, a square pi by 4. So this is the integration of the function. Okay. Okay, back to computing areas. अब फिर से हम एरिया कंप्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम बेसिकली जस्ट यूजिंग द इंटीग्रेशन एरिया कंप्यूट कर सकते हैं, राइट? तो सर्किल का जो एरिया है, सपोज द रेडियस इज ए. ओके, सो सर्किल का जो एरिया है वो एरिया हमें पता है कि क्या होता है, पाई ए स्क्वायर है, राइट? तो अब हम देखेंगे हम इंटीग्रेशन यूज करके भी अगर इस एरिया को कैलकुलेट करें ये मैच हो रहा है या नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी कैन डू, हम जस्ट 4 इक्वल पार्ट में सर्किल को ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, नाउ सपोज वी वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया. ओके, सो ये जो एरिया है, ये जो फंक्शन है, हमें पता है कि ये सर्किल का फंक्शन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट? तो अब जो क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ओके, सो दिस इज आवर फंक्शन. लाइक अब हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली एफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ओके, नाउ हम एरिया कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 0 टू a. ओके, 0 to a एफ एक्स डी एक्स. So this will be area of this portion, right? This shaded portion. So ये है 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो ये जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लास्ट थिंग, राइट? तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन रूल, राइट? सो लास्ट हमने जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने सेम जो सर्किल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को सॉल्व किया था और हमें जो फाइनल आंसर मिला था ए स्क्वायर पाई बाई 4, राइट? सो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर पाई बाई 4, राइट? और ये क्या है, एरिया ऑफ दिस पोर्शन है, राइट? सो एरिया ऑफ होल सर्किल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स दिस एरिया, राइट? 4 टाइम दिस एरिया, बिकॉज वी आर हमने इस पूरा जो सर्किल का जो एरिया है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4 टाइम ए स्क्वायर पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पाई. ओके, सो आप देख सकते हैं जो कि इक्वल है ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल. ओके, सो हमने देखा कि अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो समटाइम फॉर सम इक्वेशन मे बी रिमेनियन सम और ऐसे पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम भी लग जाता है और कभी कभार ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है. तो कैसे विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज हम इसे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.